हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 9 वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है और वो ये है कि आप लोगों का सिलेबस ऑफिशियली कम हो चुका है। तो 2026 के अंदर जिन्होंने बच्चों ने पेपर देने हैं तो उन लोगों के लिए सिलेबस कम हो गया है। और क्या कुछ कम हुआ है वो आज हम मार्क करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री की बुक के ऊपर। ठीक है, केमिस्ट्री का अब हम मार्क कर रहे हैं फिलहाल। उसके बाद हम जिस तरह आने वाली नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उसमें हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी देखेंगे, फिजिक्स मैथ वगैरह को भी। ठीक है, कि क्या कुछ आपका सिलेबस में से निकाल दिया गया है। तो आपको पता है जैसे कि फ्लड्स वगैरह आ गए थे और इसके अलावा जो है ना छुट्टियां बहुत हो गई थी स्कूलों में बच्चों की। और सिलेबस भी फर्स्ट टाइम नया इंट्रोड्यूस हुआ था ये वाला। तो इसलिए बच्चों को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे सिलेबस के हवाले से। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि सिलेबस को कम कर दें। तो बहरहाल अब क्या कुछ कम हो चुका है उसको अब हम देखते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि फुल बुक मेरा ख्याल है कि कर चुके होंगे, बहुत से बच्चे जिन्होंने 500 प्लस मार्क्स लेने हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। तो जिन्होंने कर लिया तो खैर कोई बात नहीं। अब आपने जो कुछ हमारे सिलेबस में इंक्लूड है चीज़ें, अब आपने उनको देख लेना ध्यान से और उनको भी अच्छी तरह तैयार कर लेना है। अगर हम बात करें चैप्टर्स की तो 13 हमारे पास चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर नंबर 12 और 13 जो है ना वो कंप्लीटली हमारे सिलेबस में से निकाल दिया गया है। तो 12 और 13 आपने बिल्कुल भी नहीं करना। उसके अलावा बाकी जितने चैप्टर्स हैं ना, 11 चैप्टर्स, उसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स और एक्सरसाइज के कुछ एमसीक्यूज और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह निकाले हैं उन्होंने। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब आप एक काम करें, बुक पकड़ लें अपनी और एक पेन या पेंसिल पकड़ लें और आगे आप साथ साथ मैं बताता जाऊंगा आपको, आपने उसको मार्क करते रहना है। फिर आप मार्क कर लेंगे, आपको याद रहेगा कि आपने ये कुछ नहीं करना। और फिर आपने बाकी जो कुछ आपके पास सिलेबस में रह चुका होगा चीज़ें, तो आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की, चैप्टर नंबर 1 में से आपने शुरू के जो टॉपिक्स हैं इनको देख लेना है, ब्रांचेस को। उसके बाद जो हमारे पास 1.2 टॉपिक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये कंप्लीटली आपके सिलेबस से निकाल दिया गया, तो आप इसको क्रॉस कर लो। आगे अगर हम बात करते हैं एलोट्रॉप्स वाले टॉपिक को, तो एलोट्रॉपिक्स फॉर्म ऑफ सब्सटेंस जो आपका जो टॉपिक है 1.4, इसको आपने क्रॉस कर लेना है। ये टॉपिक आपके सिलेबस में से अब निकाल दिया गया है। 1.5 आपने कंप्लीटली करना है, ये आगे ये भी करना है। फिर आगे हम बात करते हैं 1.8 की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी सोलेबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। तो ये टॉपिक भी आपने काट देना है, इसको भी आपने नहीं करना। तो ये भी हमारे पास जो टॉपिक है ना, दो टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकाले हैं एक्सरसाइज वाले, तो वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज का जो एमसीक्यू नंबर 4 है इसको आपने काट देना है। एमसीक्यू नंबर जो हमारे पास 7वां है इसको भी आपने काट देना है, और जो हमारे पास 9वां है इसको भी काट देना है, और जो 10वां है इसको भी काट देना है। तो ये 4 एमसीक्यूज हैं जो कि हमारे सिलेबस में अब इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये 4 एमसीक्यूज आपने नहीं करने, बाकी रिमेनिंग जो एमसीक्यूज है ना वो आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो आपने ये तीसरा नहीं करना, चौथा नहीं करना, और ये यहाँ पर हमारे पास 7वां क्वेश्चन है, इसको भी नहीं करना। ठीक है, मैंने क्रॉस लगाया, मैं आप भी इसी तरह ना अपनी बुक पे क्रॉस लगा लो। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की, तो आपने चौथा नहीं करना, पांचवा नहीं करना, छठवां भी नहीं करना, सातवां भी नहीं करना, और आठवां भी नहीं करना। ये तो यार कुछ भी सिलेबस नहीं बचा। मैंने जो एस्टिमेट लगाया ना, मेरा ख्याल है कि 40% या 45% तक सिलेबस आप लोगों का कम कर दिया इन्होंने। अब जो कुछ टॉपिक्स रह गए उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और बहुत आसान है नंबर लेना। ठीक है, मार्क्स लेना अब बहुत आसान हो गया क्योंकि सिलेबस बहुत कम आप लोगों का हो गया। अभी भी कुछ नहीं तो 4 महीने आप लोगों के पास हैं तैयारी के लिए। जिस बच्चे ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं ना की, वो अभी भी तैयारी करना शुरू करेगा तो 500 मार्क्स इजीली ले सकता है वो। ऐसी भी बात नहीं है, सिलेबस बहुत कम हो चुका है। अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप काट दो। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप काट दो, ये दोनों क्वेश्चन आपने नहीं करने। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको भी आपने काट देना है। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो शुरू के जो जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो सब इंक्लूड हैं। अगर हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 2.3 की, आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज, तो इसको कंप्लीटली आपने कांटा लगा देना है। इसकी जितनी भी सब टाइप्स यानी कि सब हेडिंग्स, टाइप्स नहीं, आई एम सॉरी, जितनी भी सब हेडिंग्स हैं इसकी, उन सबको भी आपने काट देना है। ये भी आपके सिलेबस में से निकाल दी गई हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास तो आपको करना पड़ेगा, और आगे जितने भी ये जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं ये सब आपको करनी है। अच्छा, एक मेरे जहन में एक बात आई थी, ये जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज वाले, ठीक है, स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन नहीं किया कि इन क्वेश्चंस का क्या करना है। लेकिन अगर मेंशन नहीं किया, इस बात का मतलब ये है कि आपको ये क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, ये जो ब्लू करके इन्होंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो दिए हैं चैप्टर के बीच में जो होते हैं, तो इनको आपने करना है, इनको नहीं छोड़ सकते। अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज में से आपके पास जो छठा एमसीक्यू है इसको कांटा लगा दो आप, 10वें को लगा दो। ये दोनों आपने नहीं करने हैं, बाकी करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपने चौथा नहीं करना और पांचवा नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स की बात करें तो आपने चौथा नहीं करना और पांचवा नहीं करना। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो आपने तीसरा नहीं करना, चौथा नहीं करना। अगर इन्वेस्टिगेटिव की बात करें तो आपने पहला नहीं करना। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा, मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करवा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको ना इस वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा वो इमेज कि जहां पर हमारे पास स्मार्ट सिलेबस लिखा गया है। ठीक है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेके खुद से भी मार्क कर सकते हो।
आगे चलते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हो तो मैंने क्लास 9 केमिस्ट्री की फुल बुक पढ़ा दी है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा मैं। कोई भी लेक्चर अगर आपने लेना है तो वहां जाके आप ले सकते हो। हर तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले हों, चाहे वो एमसीक्यूज हों, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, सब कुछ मैंने डिटेल से समझाया भी है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो शुरू के जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब आपने करने हैं। और अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे 3.6 की तरफ। तो 3.6 जो आपके पास है आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के दरमियान में कंपैरिजन, तो इसको आपने काट देना है। आगे चलते हैं जी टॉपिक नंबर 3.8 की तरफ, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ये टॉपिक भी कंप्लीटली आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है। ठीक है, 2026 में जिन्होंने पेपर देने उनकी बात कर रहा हूं मैं ये। आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं उसमें से पांचवा एमसीक्यू को आप कांटा लगा दो, पांचवा नहीं करना, और नौवा एमसीक्यू भी नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपने नहीं करना, चौथा नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड की बात करेंगे तो पांचवा और छठवां आपने नहीं करने। डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे तो दूसरा वाला नहीं करना आपने। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर दूसरे को क्रॉस लगाया हुआ है। तो दूसरा नहीं करना आपने, इसके अलावा आपने चौथा भी नहीं करना और इसका पांचवा भी नहीं करना। इन्वेस्टिगेटिव दो थे, वो दोनों के दोनों इन्होंने कैंसिल करवा दिए हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 में से उन्होंने कोई भी टॉपिक नहीं निकाला। ठीक है, आप लगा लो हिसाब ये कितना इंपॉर्टेंट हमारे पास हो सकता है चैप्टर। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि जरूर बनेगा। ठीक है, बोर्ड के पेपर होंगे ना 2026 में आपके, तो लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। और कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। और उस प्लेलिस्ट के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसकी भी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट एक बनाई हुई है हर चैप्टर के हवाले से, तो आप वहां पर भी जाके देख सकते हो। जाहिर सी बात है वो पहले सिलेबस नया जो आया था, यानी कि अभी स्मार्ट सिलेबस है, इससे पहले पहले जो हमारे पास सिलेबस था यानी कि जिसमें फुल बुक थी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। तो आप उस वीडियो को दोबारा देखो, और जहां पर वो जो टॉपिक्स होंगे जिनको हमारे स्मार्ट सिलेबस में से, स्मार्ट सिलेबस के अंदर जिन टॉपिक्स को हमारे निकाल दिया गया है, तो आप उनको छोड़ देना। बाकी रिमेनिंग जो टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट, तो आप वहां से देख लेना। इसके अलावा बात करते हैं एमसीक्यूज की। तो आपने सातवां नहीं करना, आठवां भी नहीं करना और नौवां भी नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपने दूसरा नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड की बात करें तो आपने चौथा नहीं करना, पांचवा नहीं करना। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो आपने तीसरा वाला नहीं करना। अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेटिव की, तो ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों के दोनों आपने नहीं करने। एनर्जेटिक्स में आए चैप्टर नंबर 5 में, तो चैप्टर नंबर 5 के शुरू के टॉपिक्स करने हैं, लेकिन आगे जरा चलो 5.3 की तरफ, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, इसमें अगर आप जाओ ना, यहां पर देखो पेज नंबर 71 में, यहां से आर प्रेजेंट डे लिविंग कंडीशंस, यहां से शुरू करो। और यहां पर ये टॉपिक खत्म हो रहा है पेज नंबर 74 पे, यहां तक। ठीक है, यहां तक आपने इसको कांटा लगा देना है, आपने इसको नहीं करना। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की जो इंट्रोडक्शन है वो आपने कर लेना है 71 पे, जहां से मैंने आपको मार्क करवाया हुआ है, यहां से। ठीक है, यहां से आर प्रेजेंट डे लिविंग से, तो यहां से लेकर एंड तक आपने 74 पेज नंबर के एंड तक इसको आपने कांटा लगा देना है, ये नहीं करना। 5.4 5.5 ये आपको करने पड़ेंगे। और फिर चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज में क्या कैंसिल किया है जी, छठा नहीं करना, सातवां नहीं करना और नौवां नहीं करना और दसवां भी नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो चौथा क्वेश्चन जो है, देखो ये ऐसे है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये आपने नहीं करना। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टेड की, तो कंस्ट्रक्टेड का पहला वाला आपने नहीं करना और तीसरा भी आपने नहीं करना। डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो पहला भी नहीं करना आपने और चौथा भी नहीं करना। इन्वेस्टिगेटिव की बात करें तो आपने दूसरा वाला नहीं करना। चैप्टर नंबर 6 में आपका जो 6.3 टॉपिक है उसको निकाल दिया गया है। चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये टॉपिक कंप्लीटली आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया। आगे चलते हैं जी एक्सेस की तरफ। तो एक्सेस में एमसीक्यू नंबर 3 नहीं करना, आपने 4 भी नहीं करना और आपने सातवां भी नहीं करना और आपने दसवां भी नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है आपका जो आपने नहीं करना, इसके अलावा पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने नहीं करना। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा, दूसरा और पांचवा। कंस्ट्रक्टेड की बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको आपने नहीं करना और क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपने नहीं करना। तो ये दो क्वेश्चन निकाल दिए गए हैं। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो आपने तीसरा नहीं करना और पांचवा नहीं करना। इन्वेस्टिगेटिव दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 7 की बात अगर हम करें तो आपने जो आखिरी टॉपिक है इसका, एसिड रेन वाला। ठीक है, एसिड रेन वाला ये आपने कंप्लीटली टॉपिक नहीं करना, इसको आप काट दो, तो आपके सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं है। अगर हम एक्सेस की बात करते हैं तो एक्सेस में हमारे पास जो सातवां एमसीक्यू है इसको आप काट दो और जो दसवां एमसीक्यू है इसको आप काट दो। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन आपने नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड की बात करते हैं तो दूसरा वाला नहीं करना। और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो आपने चौथा नहीं करना, पांचवा नहीं करना। इन्वेस्टिगेटिव की बात करें तो आपने पहला वाला नहीं करना। चलो जी, काफी कुछ हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पर आपका 8.5 का जो टॉपिक है, ठीक है, ये आ गया मेटेलिक करेक्टर एंड रिएक्टिविटी।
ये आपने पूरा टॉपिक निकाल देना है, इसको आपने नहीं करना। और अगर एमसीक्यू की बात करें तो आपने सातवां नहीं सॉरी आठवां, ठीक है, ये आठवां एमसीक्यू नहीं करना, और ये आपने नौवां एमसीक्यू नहीं करना। बाकी और कौन से हैं? बस ठीक है, बाकी सब करने हैं। ये दो एमसीक्यूज हैं जो आके आपने नहीं करने, आठवां और नौवां। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपने नौवां नहीं करना और आपने 10वां नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड की बात करें तो आपने 5वां नहीं करना। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो आपने चौथा नहीं करना और 6वां नहीं करना। इन्वेस्टिगेटिव की बात करें तो आपने दूसरा वाला नहीं करना। चलो भाई, चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो सारा कुछ करना है, और 9.5 की तरफ जाएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये कंप्लीटली आपने इसको नहीं करना। अगर हम बात करें इसके एमसीक्यूज की, तो इसके एमसीक्यूज में से हमारे पास जो सातवां एमसीक्यू है उसको आप निकाल दो। ठीक है, कौन सा है ये? आठवां, आई एम सॉरी, आठवां एमसीक्यू निकाल दो और नौवां एमसीक्यू निकाल दो, क्योंकि सातवां करना है, आठवां निकालना है और नौवां निकालना है। शॉर्ट क्वेश्चन आपने पांचवां वाला नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड की बात करें तो आपने छठा और सातवां नहीं करना। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो आपने तीसरा नहीं करना और छठवां नहीं करना। इन्वेस्टिगेटिव की बात करें तो आपने तीसरा वाला नहीं करना। अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, तो इस चैप्टर के अंदर से आपका जो टॉपिक है जी, ग्लोबल वार्मिंग वाला, देख लेते हैं, ये आने लगा है बस। ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट 10.4 आपने कंप्लीटली, इतना इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे नहीं समझ आ रही, पता नहीं क्यों निकाल दिया उन्होंने इसको। ये नहीं करना आपने, और इससे अगला 10.5 जो है, 10.4 और 10.5 कंप्लीटली आपने नहीं करने हैं। ठीक है, ये एंड तक सारा कुछ आपने नहीं करना, ठीक है, यहाँ तक काट दो, सब कुछ नहीं करना। और अगर हम बात करें, ठीक है, ये हो गया। और अगर हम बात करें एक्सेस के एमसीक्यूज की, तो पहला एमसीक्यू आपने नहीं करना। इसके अलावा आपने नौवां एमसीक्यू नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आपने दूसरा नहीं करना, तीसरा नहीं करना, छठा नहीं करना और सातवां नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड की बात करें तो तीसरा भी नहीं करना, चौथा भी नहीं करना, पांचवा भी नहीं करना। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो दूसरा नहीं करना, तीसरा नहीं करना और पांचवा नहीं करना। इन्वेस्टिगेटिव की बात करें तो पहला भी नहीं करना और दूसरा भी आपने नहीं करना। ठीक है, तो ये क्या इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, हमारे पास तीन इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन थे, तो इन्होंने इसमें से दो निकाल दिए। तो ठीक हो गया, पहला दूसरा आपने नहीं करना और बाकी तीसरा वाला करना है। अगर बात करूं मैं इन्वेस्टिगेटिव की, हाइड्रोकार्बन में से कुछ भी नहीं निकाला, लेकिन एक्सेस में से कुछ क्वेश्चंस निकाल दिया, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर है ही इस तरह का, इसको निकालना अच्छा किया उन्होंने, कुछ नहीं निकाला इसमें से। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर जो है ना, बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको ये, अभी छोड़ दोगे तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा जी, छठा क्वेश्चन जो है वो आप निकाल, एमसीक्यू जो है वो आप निकाल दो, आपने वो नहीं करना। और इसके अलावा ये हमारे पास नौवां और 10वां एमसीक्यू, ये भी नहीं आपने करना। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो तीसरा नहीं करना और आठवां नहीं करना और नौवां भी नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड की बात करते हैं तो चौथा नहीं करना और पांचवा नहीं करना। और अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो आपने तीसरा भी नहीं करना और पांचवा भी नहीं करना। इन्वेस्टिगेटिव की बात करें तो आपने पहला नहीं करना। इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 आपने कंप्लीटली नहीं करना। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 हमारे सिलेबस में से निकाल दिया गया है। ठीक है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2026 में पेपर देने हैं। अगर कोई भी आपको किसी भी तरह का कोई टॉपिक है आपको समझ नहीं आता, आप परेशान है उसमें, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप लेक्चर ले सकते हो। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स मैथ वगैरह, उसका भी जो स्मार्ट सिलेबस है ना, वो भी मैं आपको यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, और आपने यहीं से देख के अपनी बुक पे मार्क कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है, एक चीज़ आप यहाँ पर देखो, यहाँ से आप खुद से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देख लो, ये आपके पास सिलेबस है। इसको मैं थोड़ा सा ना जूम आउट कर लेता हूँ। क्या जूम आउट ही कहेंगे ना, हाँ, जूम आउट कर लेते हैं इसको हम, ताकि आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो और आपको समझ आ जाएगा ये। अच्छा, एक ये हो जाएगा और साथ में हमारे पास एक ये हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ताकि आपको खुद से भी आप देख सको कि आपने क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। वैसे मैंने सब कुछ मार्क करवा दिया, अगर हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आपने मुझे भी पॉइंट आउट कर देना। बहरहाल, अब हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।